ब्रह्मा कुमारी आश्रम को जिन्होंने छोड़ दिया, उन्हें क्या चाहिए था? पद चाहिए था। उन्हें क्या चाहिए था? धन चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि हमें सत्ता मिल जाए। अरे वशीकरण, वो प्रेम का वशीकरण जानती हैं, वो आत्मा से आत्मा के संबंध का वशीकरण जानती हैं, वो ज्ञान का वशीकरण जानती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारे देश में और विदेशों में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग इस संस्था को छोड़ रहे हैं वो बड़े बड़े आरोप इस संस्था पर लगा रहे हैं। आज ऐसे आरोपों के जवाब जानने के लिए हम दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी के पास में पहुंचे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विपिन चौधरी जी, और आपके चैनल के दर्शकों को हमारा सादर अभिनंदन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। महाराज जी, दादा लेखराज ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत की जी। और वो गृहस्थ जीवन से भी जुड़े रहे। तो गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति ब्रह्मा कैसे कहलाया जा सकता है? आपने कबीर का नाम सुना है? आपने गुरु नानक देव जी का नाम सुना है? ये सब कौन थे? या श्री गुरु गोविंद सिंह जी? ये भी तो पहले गृहस्थ आश्रम में ही थे। और अगर कोई गृहस्थ आश्रम से निकलकर सन्यास की तरफ चला जाता है, यानी सन्यासी हो जाता है, संत बन जाता है और ईश्वर के बारे में वो जान जाता है, बहुत कुछ जान जाता है और लोगों को बताता है, तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हुआ। लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम कीचड़ है, मान लेते हैं कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। अब एक सन्यासी जिसने पूरा घर बार छोड़ दिया, चला गया जंगलों में, बैठा है, अपनी तपस्या कर रहा है, पहाड़ों में चला गया, गुफाओं में चला गया, उसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। समाज के लिए क्या कर रहा है? उसका समाज के लिए क्या योगदान है? वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जो गृहस्थी में रहते हुए भी संतों की भूमिका निभाते हैं, समाज को नई दिशा दिखाते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं, परमात्मा का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, वो है असली जीवन। लोगों को मार्गदर्शन देना, प्रेम सिखाना, आपस में सद्भाव सिखाना, ये बड़ी बात है, ये वो बड़ी बात है। और अगर दादा लेखराज जी इसी श्रेणी में आते हैं तो हम सोचते हैं कि दादा लेखराज जी ने कोई बुरा नहीं किया। उन्होंने अगर शादी की, उनके बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, भाई बहन थे उनके, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने एक तरह से संन्यास, संत जीवन का पालन किया, सम अंत का पालन किया, दुख सुख से परे हो गए, हर्ष शोक से परे हो गए, मान अपमान से परे हो गए, अमीरी गरीबी से परे हो गए। उन्हें मानवता दिखने लगी, मानवता का दुख दिखने लगा, उन्होंने मानवता का साक्षात्कार किया और साथ ही साथ मानवता के विनाश का साक्षात्कार हुआ। उन्हें बम फूट रहे हैं, दो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, जातीयता के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। उन्होंने वो विनाश अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा, बेचैन हो गए, विचलित हो गया उनका मन, और विचलित होने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे, राजाओं के पास उनका उठना बैठना था। फिर उन्होंने लिया, बच्चियों को साथ में लिया, मातृशक्ति को साथ में लिया। अब जब हम, आप देखें, कंजक को पूजते हैं नवरात्रि में, तो कंजक कितने साल की होती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 9 साल। तो उन्होंने वैसे ही बच्चियों के अंदर वो संस्कार भर दिए जो बाद में दादियां कहलाई। दादा ने कोई गलत नहीं किया, दादा लेखराज ने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने शादी की, बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा ने उनके तन में आके ज्ञान दिया, ये भी अच्छी बात है। आपने कहा कि उन्हें ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा कौन होता है? सृजन करता। कोई भी व्यक्ति जो सृजन करे वो ब्रह्मा। हमारे शास्त्रों में भी दिया है कि भगवान शिव के 3 अंश, माता दुर्गा के 3 अंश, कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या है? उत्पन्न करता, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता। इसी तरह से कलयुग में जब पापों का
घड़ा भर गया। लोग एक दूसरे के साथ व्यभिचार करने लगे, हर आदमी दौलत को छीनने लगा, धन को छीनने लगा, यश के पीछे भागने लगे। तब क्या होता? सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, क्या होता तब? ये सृष्टि का विनाश होने लगा। आपस में दो देश लड़ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि आप आपस में लड़ क्यों रहे हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो। शांति कैसे होगी? दो देश आपस में लड़ रहे हैं शांति के लिए। मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय से लड़ रहा है, किसके लिए? शांति के लिए। ये शांति ऐसे कैसे आएगी? तो आपस में ये जो लड़ाइयां चल रही हैं, विनाश हो रहा है, वो दादा ने अपनी आंखों से देखा। परमात्मा शिव, निराकार परमात्मा शिव, परम पिता परमात्मा शिव, अब उन्हें आना था, पृथ्वी पे आना था। कैसे आते? क्योंकि ये गीता में ही तो कहा जाता है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। भगवान शिव कैसे आते? किसी ना किसी का तन तो चाहिए। अब एक छोटा सा प्रश्न उठता है, तन कैसा? क्या कुत्ते बिल्ली के तन में आते? तो क्या कुत्ते बिल्ली की भाषा आप समझते? या किसी दूसरी जानवर की या पक्षी की योनि में आते परमात्मा आते तो क्या हम उसकी भाषा समझते? मानव को समझाने के लिए मानव की भाषा चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तारों के बीच में एक बिजली जा रही है, करंट जा रहा है, क्या वो दिखाई देता है? उस करंट को आप मान ले निराकार, निराकार शिव मान ले। अब उसे आकार देना है, हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे हम? तो देखेंगे तो भाई पंखा चल रहा है तभी तो उसका आभास होगा, ट्यूबलाइट जल रही है तभी तो उसका आभास होगा। आभास कराने के लिए पंखे की आवश्यकता पड़ी, कूलर की आवश्यकता पड़ी, बल्ब की आवश्यकता पड़ी, ट्यूबलाइट की आवश्यकता पड़ी, तो यानी एक उसको आकार देना पड़ा। वो आकार ही सृजनकर्ता परमात्मा शिव ने उसके तन में आके, बाबा दादा लेखराज के तन में आके, एक अच्छा तन उन्होंने चुना और उसके तन में आके कहा कि तुम नई सृष्टि का सृजन करो। इस विनाशकारी कलयुग सृष्टि जो बिल्कुल पापों से भरी हुई है, इसे पुण्य की ओर ले चलो, यानी कलयुग से सतयुग की ओर ले चलो, एक अच्छी सृष्टि का निर्माण करो। बाद में उनके भक्तों ने उन्हें ब्रह्मा बाबा का नाम दे दिया, क्योंकि वो भी नई सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर उन्हें ब्रह्मा बाबा का नाम दे दिया तो कोई गलत नहीं किया है, नई सृष्टि का सृजन ही तो कर रहे हैं, एक अच्छी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, एक सतयुगी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। और अब तो दादा लेखराज जी इस पृथ्वी पे साकार रूप से नहीं है, अब तो वो चले गए। लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लोग, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोग आज भी उस सृष्टि के निर्माण में लगे हुए हैं। दादा लेखराज जी ने तो शादी की हुई थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था कहती है कि जो पति पत्नी होते हैं वो भाई बहन होते हैं। आत्मिक रूप से, आत्मिक रूप से आपका और मेरा आत्मा के साथ जो संबंध है वो भाई बहन का ही तो है, भाई भाई का ही तो है। आत्मा से वो भाई भाई हैं, शारीरिक रूप से हम अलग अलग हैं। शारीरिक रूप से हम कैसे दिखते हैं? मैं पुरुष दिखता हूं तो हो सकता है कोई स्त्री का शरीर लेके पैदा हुआ हो। और आप दूसरी बात और देखें, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई बहन का रिश्ता क्यों बनाया गया? क्योंकि यही रिश्ता हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इसमें काम वासना आती ही नहीं। वासना कहां आएगी? प्रेमी प्रेमिका में आएगी या पति पत्नी में आएगी। लेकिन काम वासना से परे हट जाना, उसको परे हटा देना, तो उन्होंने कहा कि आपका आत्मिक रिश्ता है आपस में एक दूसरे के साथ। ब्रह्मा कुमारी भी शादी करती हैं, ब्रह्मा कुमारी शादी करती हैं, लेकिन किसके साथ? निराकार परमात्मा शिव के साथ। हमारी आरती में भी तो ये रहता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति बंधु भी है, भाई भी है, सखा भी है, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है। पति का अर्थ होता है मालिक, और पूरी सृष्टि का मालिक कौन है? एक ही है, वो है परमात्मा शिव। और वो परमात्मा शिव के साथ शादी करती हैं। तो इसमें भी हम सोचते हैं कि शायद कोई गलत काम नहीं करती हैं, ठीक करती हैं। परमात्मा शिव के साथ उनका रिश्ता है, उसी को उन्होंने अपना पति माना है, उसी को अपना मालिक माना है, और उसी की आज्ञा अनुसार चलती हैं, तो ठीक है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पति और पत्नी के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रही है। नहीं, गलत बात है।
आप अभी हम कटनी गए थे, उससे पहले हम मेहसाणा गए थे, वहां पर 1200 युगल, युगल मैंने पति पत्नी आए हुए थे वहां पे। हमने तो उन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं देखी, 1200 परिवारों के बीच में कोई दरार नहीं देखी। उनके बच्चे भी साथ में आए हुए थे, लेकिन वो फिर भी ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान होना एक अलग चीज है। ये कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जादू कर देते हैं, काला जादू जानती हैं, लाल जादू जानती हैं, सम्मोहित कर लेती हैं, वशीकरण जानती हैं। हम तो कहते हैं भी हाँ भाई, वशीकरण तो जानती ही हैं। अरे वशीकरण, वो प्रेम का वशीकरण जानती हैं, वो आत्मा से आत्मा के संबंध का वशीकरण जानती हैं, वो ज्ञान का वशीकरण जानती हैं। अगर उसके वश में कोई हो जाता है और आपस में कोई प्रेम करने लगता है, नफरत छोड़ के, लड़ाई झगड़ा छोड़ के कोई प्रेम करने लगता है और उसको ज्ञान हो जाता है, तो उसे वशीकरण का नाम दे लो। पति पत्नी को उन्होंने आज तक कभी किसी को अलग नहीं किया। मैं भी आपके सामने उदाहरण हूं। मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से 1995 से जुड़ा हुआ हूं, जाता हूं, आता हूं, उन लोगों के सम्मेलनों में जाता हूं, उनसे बातचीत होती है। हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया वहां पे। हमें तो वहां प्रेम के दरिया बहते हुए दिखाई देते हैं। ये सब झूठ है। कुछ लोग, जो लोग वहां से आप कह रहे हैं छोड़ के आए हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम को जिन्होंने छोड़ दिया, उन्हें क्या चाहिए था? पद चाहिए था। उन्हें क्या चाहिए था? धन चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि हमें सत्ता मिल जाए। वो उन्हें नहीं मिली होगी, क्योंकि जो बंदा लालच से जाएगा, जो इंसान लालच से जाएगा, उसे अगर वो वाला लालच उसका पूरा नहीं होगा तो उस संस्था को छोड़ देगा, उस जगह को छोड़ देगा। ऐसे ही कई लोग हमें भी मिलते हैं। हमें भी कई लोग कहते हैं कि आपको वहां क्या मिलता है। हम उनसे पूछते हैं, भैया मंदिर में जाते हो? कहते जाते हैं। मंदिर में जाके माथा टेकते हो? टेकते हैं। भगवान के ऊपर कुछ रुपया पैसा या प्रसाद चढ़ाते हो? चढ़ाते हैं। तुम्हें क्या मिलता है चढ़ा के? तो कहते हैं शांति मिलती है। तो हम बोलते हैं यहाँ भी तो शांति मिलती है, प्रेम ही तो मिलता है, और क्या मिलता है? ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग भाई बहन बना देते हैं या रिश्तों में दरार डाल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक हम पति पत्नी के रिश्ते में तो वो दरार डाल नहीं पाए। महाराज जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की 2-3 बार की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई है पृथ्वी के विनाश की। दादा लेखराज ने भी, आपने अभी कहा भी था कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर देखा कि पृथ्वी का विनाश हो रहा है। तो लोगों का कहना यह है कि ये लोगों को डराकर इस संस्था से जोड़ते हैं कि पृथ्वी का विनाश होने वाला है। ऐसा भी नहीं है। आप देख रहे हैं वास्तविक रूप में पृथ्वी का विनाश हो ही रहा है। इस समय यूक्रेन और रूस में युद्ध लगा हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध लगा हुआ है, बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान के हालात, अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। चीन के ताइवान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, चीन के जापान के साथ संबंध अच्छे नहीं है। ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। कहने को नाम शांति, और सबसे ज्यादा अशांति फैला रहे हैं हथियारों के बल पे, डंडे के बल पे। हर देश ये चाहता है कि मेरे पास मेरी मुद्रा सबसे ज्यादा मजबूत हो, मेरा देश सबसे ज्यादा मजबूत हो, और उसके लिए झगड़े चल रहे हैं। दादा लेखराज ने विनाश देखा, खुली आंखों से देखा, विनाश देखा। वो विनाश हमने भी देखा। आप देखेंगे कि आने वाले समय में, बल्कि इसी वर्ष आप देख लीजिएगा कि कई देशों का भूगोल जो है वो चेंज हो जाएगा, उनकी सीमाओं का भूगोल चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा, थोड़े दिनों की बात है, ज्यादा नहीं। भविष्यवाणी उनकी गलत साबित नहीं हुई। हां, दादा लेखराज जी ने तो सिर्फ यही कहा कि मैंने विनाश देखा, अब कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की तरफ हमें जाना है। और जिसे सतयुग की तरफ जाना है उसे अपना चरित्र अच्छा रखना होगा, यानी सचरित्र होना होगा, आचरण अच्छा रखना होगा, शुद्ध वातावरण में रहना होगा, मानव का मानव से प्रेम करना होगा, एक दूसरे के साथ हमें सहनशील होना होगा। ये सारे गुण उन्होंने कहा कि ये जिस व्यक्ति के अंदर होंगे वही यहां से सतयुगी सृष्टि में जाएगा। और आप वैसे भी देखें तो हमारी इस पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना है। आज क्या चल रहा है? 2025। इससे ईसा पूर्व चले जाओ, 1000 साल का वो इतिहास मिल जाता है। तो 2025 में 1000 जोड़ दो तो 3025 साल का इतिहास ही तुम्हें मिलता है। उससे पहले की मानवता का इतिहास कहां है? कहां है? कहीं भी तो नहीं, ना किसी के पास है। दादा लेखराज ने कहा कि 1250 और 1250 यानी कि 5000 वर्ष के बाद ये सारा
ये जो प्रलय आती है ये दोहराई जाती है, काल दोहराया जाता है। उन्होंने तो ये कहा काल दोहरा भी रहा है, और आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का विनाश। और साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये लिखा है कि 20-20 कोस पर एक दिया जलेगा। और भी कई भविष्यवाणियां हुई हैं, इनकी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई। हाँ, समय को गुणा भाग करने में गलती अवश्य हुई होगी, मान लेता हूं। समय का गुणा भाग आप देख रहे हैं अब तेजी से विनाश की ओर बढ़ ही रहे हैं। तो आने वाला समय जो है वो सतयुगी सृष्टि में जाने वाला समय है। इस समय हम संगम युग पे, उन्होंने उसे नाम दे दिया संगम युग का, यानी कलयुग से सतयुग में जाने के बीच का जो समय है, जो आज का समय है, अभी भी संभल जाओ। यही कहते हैं कि अभी भी संभल जाओ। तो मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी को डराकर भी उसका चरित्र अच्छा किया जाए, उसे सचरित्र बना दिया जाए, तो कोई बुराई नहीं है ना। महाराज जी, आरोप ये भी लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई दादियां हैं, वो जो नए लोग वहां पर संस्था में जुड़ते हैं उनका बहुत उत्पीड़न करती हैं। उनका चरित्र बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं है। ये वही बात करते हैं, जो वही लोग बात करते हैं जिनको वहां पर कोई ज्यादा पद नहीं मिला है, या सत्ता नहीं मिली है, या उनको ज्यादा सुख ऐश्वर्य आराम नहीं मिला है। ये वही लोग बातें करते हैं, और ऐसे लोग लाखों में 20-50 हुआ करते हैं। देखिए, अगर किसी चीज को पाना है तो हमें गहराई में जाना होगा। मान लीजिए मुझे कोई मोती चाहिए, तो गहरे पानी में जाना पड़ेगा। और जो लोग सतह पे ही तैरना चाहते हैं, बिना काम किए, बिना श्रद्धा रखे कुछ पाना चाहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? बुराई करते हैं, संस्था की बुराई करते हैं। लोग तो हमारी भी बुराई करते हैं, लोग राधा स्वामी की भी बुराई करते हैं, लोग निरंकारियों की भी बुराई करते हैं। जिसे सिर्फ बुराई देखनी है वो बुराई ही देखेगा, और जिसे अच्छाइयां देखनी है वो अच्छाइयां ही देखेगा। जैसे कोई, हम लोग अंधेरे को पसंद नहीं करते, रोशनी को पसंद करते हैं। इसी तरह से उन लोगों को भी हमारा एक सुझाव है, अंधकार की तरफ मत जाओ, किसी के भी अवगुणों को मत देखो, तुम अपने अंदर क्या हो वो देखो, तुम अपने अंदर गुणों को डेवलप करो। कैसे? ब्रह्मा कुमारी का ये कहना भी है, स्वयं को बदलो, किसी दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को बदलो, स्वयं सच्चरित्र हो जाओ। पहले स्वयं में अपना चरित्रवान होकर दिखाओ, फिर दूसरे से कहो तो बात मानी भी जाएगी। महाराज जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था को छोड़ने वाले लोगों का आरोप ये है कि ये लोग ब्रेन वॉश करके लोगों की संपत्तियों को हड़पने का काम करते हैं। जो संस्था से जुड़ता है उसका ब्रेन वॉश करके उसे ये समझाया जाता है कि आप अपना जो भी कुछ है वो ब्रह्म कुमारी संस्था में दान कर दो। ऐसा भी नहीं है, हमने तो नहीं सुना है ऐसा। हाँ, जो पुराने लोग जुड़े, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग जुड़े, उन्होंने अपनी संपत्ति दान में दे दी। अब उनके बच्चे हैं, बच्चों ने कहा कि नहीं, हम वो संपत्ति हमारी दान कैसे दे दी, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी, हमारे दादा की प्रॉपर्टी है, कैसे दान में दे दी? ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए दे दी। तो उस पर विवाद 1-2 जगह पे हुए हैं, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों ने वो सारी की सारी संपत्ति वापस भी कर दी है। विवादित संपत्ति पे इनका आज तक कोई आश्रम नहीं बना है। शांति ही शांति ही शांति है। आप एक बार स्वयं जाके देखें और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। गहरे पानी पैठ भीतर जाएं, देखें, किसी संस्था को समझें। आप देखें कि 140 देशों में 6000 सेंटर हैं, और पूरे भारतवर्ष में भी करीबन हजारों सेंटर चल रहे हैं इनके। कौन सी शक्ति है इन्हें चला रही है? आज तक किसी से 1 रुपया तो मांगते नहीं कि ला हमें दान में दे, किसी को कोई रसीद काट के नहीं देते कि ला हमें दान में दे। वहां शिव बाबा की एक भंडारी रहती है, उसी में लोग जो चाहे डाल देते हैं, लेकिन जाते कौन है? वही इनके भक्त लोग ही तो जाते हैं, इन्हीं को मानने वाले जाते हैं, वही लोग देते हैं, और सारा कार्य होता चला जाता है। ये ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वरीय कार्य के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग अपने आप देते हैं, मांगते ये किसी से नहीं है। और इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है इस सृष्टि को बदलने का, नव निर्माण का, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वर की कोई शक्ति चला रही है, परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति चला रही है। और दादा लेखराज ने भी अपने आप को कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा कि
हम सब उस भगवान शिव की संतानें हैं। वो परमात्मा है तो हम आत्माएं हैं, और हम आत्माओं को उसी लोक में वापस जाना है, सचखंड में वापस जाना है, ब्रह्मांड लोक में वापस जाना है। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।